हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपने सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम लोग अपने उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक जो हम लोगों का है वो टॉपिक है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। ये भारत के साथ साथ क्या होगा, पूरे विश्व में। भारत के साथ साथ क्या होगा, पूरे विश्व में। दोनों को ऐड कर दिए हम इसमें। पहला मेरा प्लानिंग था भारत, लेकिन इसको क्या कर दिए, विश्व भी इसमें इंक्लूड कर दिए कि विश्व में एवं भारत में दोनों में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा कौन है, क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें क्या होगा, डैम से लेकर के, नदी से लेकर के, लैंडफॉर्म से लेकर के तमाम सभी चीजें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या वो आप यूपीएससी दे, एसएससी दे, रेलवे दे, बैंकिंग दे, इसके अलावा और भी जितने एग्जाम है इन सब में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो चलिए आज हम लोग अपने इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक में पहला क्या है, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा, यानी द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा क्या है। हम सबको सेपरेट और अलग अलग कर दिए हैं, जैसे नदियां, स्थलाकृति सब अलग अलग है। तो आज हम लोग बहुत छोटा सा वीडियो, ज्यादा बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं, केवल 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा क्लिप रहेगा जिसमें आप आसानी से याद कर पाएंगे कि ये इतना इतना, यानी इसका इतना से इतना तक का रहेगा। इसका वेटेज कहाँ रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न, किसी भी पेपर में एक या दो प्रश्न यहाँ से रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, महाद्वीप और महासागर के बारे में। महाद्वीप और महासागर के बारे में। तो महाद्वीप और महासागर में क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप यानी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, लगभग 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर है। कितना है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जिसका नाम क्या है, एशिया। जिसका नाम क्या है, एशिया। आपको एशिया के कुल 48 देशों को, एशिया के कुल 48 देशों को मैं पॉइंटिंग करा करके बताएं। आप उसे जरूर जाकर देखिएगा कि 48 देश में एशिया कितना बड़ा है। आप समझ पाएंगे कि एशिया के 48 देश कहां कहां और कितने बड़े हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, अप्रॉक्स कितना है ये, 44.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा है सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया, लगभग 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, अप्रॉक्स 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको ऑस्ट्रेलिया ही बोलते हैं, इसको ओशेनिया भी बोलते हैं। आपको याद भी करवाए हैं, मैप पॉइंटिंग वाला जब क्लास आप कीजिएगा उसमें आपको सभी कॉन्टिनेंट्स को एकदम सीक्वेंस में याद करवा दिए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा। आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, लगभग 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर। लार्जेस्ट ओशन कौन है, उसका नाम है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो क्या है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन, अप्रॉक्स 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, उसका ही नाम क्या है, प्रशांत महासागर, जहां पर मरियाना गर्त है, अप्रॉक्स 11,022 मीटर गहरा है। कितना, 11,022 मीटर क्या है, गहरा है। उसका नाम क्या है, मरियाना गर्त, मरियाना गर्त। डीपेस्ट, सबसे गहरा, डीपेस्ट क्या है, उसका नाम है पैसिफिक ओशन, मरियाना ट्रेंच, जो कि 11,022 मीटर जो है वो क्या है, गहरा है। तो क्या देखे, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर। याद हो गया, इजिली याद हो गया होगा। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया,
सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ा देश। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देश एवं जनसंख्या के बारे में। किसके बारे में, देश एवं जनसंख्या के बारे में। तो देश का देख लेंगे, सबसे बड़ा देश और जनसंख्या क्या है, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश का नाम क्या है, कौन है, रूस। कौन है, रूस। लगभग 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा देश क्या है, रूस। कितना, सबसे बड़ा देश क्या है, उसका नाम क्या है, रूस। 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ा जो कंट्री है उसका नाम क्या है, रशिया। अप्रॉक्स 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे छोटा देश का नाम क्या है, वेटिकन सिटी। लगभग 0.49 वर्ग किलोमीटर। वेटिकन सिटी अप्रॉक्स 0.49 वर्ग किलोमीटर। आपको लोगों को जब यूरोप का मैप पॉइंटिंग कराएंगे, जब मैप पॉइंटिंग का सीरीज जो चल रहा है उसमें आपको यूरोप का मैप पॉइंटिंग कराएंगे, उसमें हम बताएंगे कि वेटिकन सिटी कहाँ है और कितना छोटा है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा, लगभग 0.49 वर्ग किलोमीटर, सबसे स्मॉलेस्ट। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो वो है हमारा भारत। 140 प्लस करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया, 1.4 प्लस बिलियन जो लोग हैं यहाँ रहते हैं। सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सिंगापुर में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सिंगापुर में। कितना, 8000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, उसका नाम क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर। यहाँ आपको फंसाया जाएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन में फंसाए जाते हैं कंपटीशन में। सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो उसका नाम क्या है, सिंगापुर। लगभग 8000 प्लस प्रति व्यक्ति कहाँ रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर वाले एरिया में रहते हैं। हाईली पॉपुलेशन डेंस, इसका नाम क्या है, सिंगापुर। कितने, 8000 प्लस जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहते हैं। अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, उसका नाम है अंटार्कटिका। स्थायी आबादी नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार का परमानेंट जो है, कहां पर है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया क्या है, अंटार्कटिका। नो परमानेंट पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन परमानेंट नहीं रहता। यहाँ तो पूरा बर्फ है तो परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहता। तो सबसे देश और जनसंख्या के हिसाब से देख लीजिए, सबसे बड़ा देश का नाम क्या, रूस। सबसे छोटा देश का नाम वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देखे वो देखे कौन, सिंगापुर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देखे उसका नाम क्या है, उसका नाम है अंटार्कटिका। यहाँ पर परमानेंट नहीं होते। अगला देखेंगे स्थल रूप, लैंडफॉर्म्स। स्थल रूप, लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स को देख लेंगे। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, आपको पता होगा द्वीप किसे बोलते हैं। अच्छा, इसको खाड़ी किसे बोलते हैं, इसके अलावा सागर किसे बोलते हैं, महासागर। इसको लेकर के हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें सब आपको बताएंगे कि क्या किसको क्या बोलते हैं। सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप, द्वीप सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, ग्रीनलैंड। लगभग 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। लार्जेस्ट आइलैंड का नाम क्या है, ग्रीनलैंड। अप्रॉक्स 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लार्जेस्ट आइलैंड का नाम क्या है, ग्रीनलैंड। 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं ये भी आपको बताएंगे। प्रायद्वीप और द्वीप चारों तरफ से घिरा हो तो उसको क्या बोलते हैं, द्वीप। और जो केवल 3 तरफ से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। उसका नाम है अरब प्रायद्वीप। कितना है, 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। लार्जेस्ट पेनिसुला यानी अरबियन पेनिसुला जो है वो क्या है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड और सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम है अरब प्रायद्वीप। अगला है सबसे छोटा द्वीप समूह। सबसे छोटा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह, मिस्टेक हुआ। सबसे बड़ा द्वीप समूह, द्वीप का समूह जो है, बहुत सारे द्वीप का एक ग्रुप जो है, वो सबसे बड़ा द्वीप समूह का नाम क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लार्जेस्ट ये लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा, आइलैंड ग्रुप्स। इसका नाम क्या है,
आइलैंड ग्रुप्स। उसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। कितने? 17,000 प्लस द्वीप हैं। कहां? इंडोनेशिया में। किस जगह पर? इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा आइलैंड का ग्रुप्स जो है वो कौन है? इंडोनेशिया है। 17,000 से ज्यादा यहाँ पर आइलैंड्स हैं। 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। सबसे बड़ा क्या है? द्वीप का समूह, उसका नाम इंडोनेशिया। अगला है सबसे बड़ा नदी द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली। कहां पर है? असम ब्रह्मपुत्र नदी में। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, उसका नाम क्या है? माजुली। यह असम में है, भारत के असम राज्य में है। कहां? कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 929 किमी स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। 929 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। किसका? सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का। अगला है सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा का नाम क्या? सुंदरबन का डेल्टा। लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। लार्जेस्ट डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आगे फिर से देख लेंगे स्थल रूप में। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। उम्मीद करते हैं आपको याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। नदियां और जल निकाय। नदियां और जल निकाय। नदियां और जल निकाय क्या है देखेंगे। सबसे लंबी नदी नील नदी। लगभग कितना? 6650 किलोमीटर, यानी 6650 किलोमीटर। लार्जेस्ट रिवर का नाम क्या है? नील, जो कि कहां पर है? मिस्र में, यानी इजिप्ट में। नील नदी, नील रिवर सबसे लंबी नदी। नील नदी 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, ये सबसे लंबी है, ये सबसे बड़ी है। देखिएगा सबसे बड़ी नदी, उसका नाम क्या है? अमेजन। अधिकतम जल प्रवाह। बड़ी और लंबी में अंतर बता दे रहे हैं। बड़ी का मतलब क्या है? ये है बड़ी, सॉरी ये है लंबी, और बड़ी का मतलब क्या होता है? ये ऐसे, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? बड़ी। यदि ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे आपको समझा रहे हैं, बड़ी और लंबी में। इस रिवर को बोलते हैं लंबी, और बड़ी किसको बोलेंगे? बड़ी बोलेंगे, इसको बोलेंगे बड़ी। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी नदी अमेजन। अधिकतम जल प्रवाह, यानी लार्जेस्ट रिवर क्या हो गया? उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमेजन। उसका नाम है अमेजन, हाईएस्ट डिस्चार्ज। अगला है सबसे लंबी सहायक नदी, जिसका नाम क्या है? सहायक नदी का नाम है मेडिरा। मेडिरा अमेजन की सहायक नदी है, इसका नाम क्या है? मेडिरा। मेडिरा जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? अमेजन की सहायक नदी। उसका नाम क्या है? मेडिरा। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी का नाम है मेडिरा। मेडिरा जो है ये किसका? अमेजन का है। किसका है? अमेजन का है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जहां पर ट्रेड होता है, तो सबसे व्यस्त जो है व्यापारिक नदी का नाम क्या है? तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम है राइन नदी, जो कि यूरोप में है। जो है सबसे व्यस्त का मतलब है ये ट्रेड रिवर जो है उसका नाम क्या है? राइन रिवर, जो कहां पर है? यूरोप में। कहां पर है? यूरोप में। सबसे व्यस्त नदी का नाम क्या है? राइन रिवर, राइन नदी। अगला है अंतः सागरीय नदी। अंतः सागरीय नदी यानी इनलैंड रिवर। अंतः सागरीय नदी, इनलैंड रिवर, उसका नाम क्या है? वोल्गा। वोल्गा जो है वो क्या है? ये कहां पर है? कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है, उसका नाम क्या है? वोल्गा। वोल्गा जो है वो क्या है? अंतः सागरीय नदी है। अंतः सागरीय नदी का नाम क्या है? वोल्गा। और भारत में अंतःवाहिनी नदी का नाम क्या है? लूनी। क्या नाम है? लूनी। क्या नाम है उसका? लूनी, LUNI, लूनी। कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में, इंडिया में। तो अंतः सागरीय नदी का नाम है वोल्गा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सबसे नदी
एवं जल निकाय में सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी, सबसे बड़ी नदी का नाम अमेजन, सबसे लंबी सहायक नदी का नाम मेडिरा और सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम क्या है? राइन नदी और अंतर सागरीय नदी का नाम है वोल्गा। अगला देख लेंगे सागर, झील और उपसागर। सागर, झील और उपसागर। सागर, झील और उपसागर में देखेंगे सबसे बड़ा सागर जिसका नाम है दक्षिण चीन सागर, लार्जेस्ट सी का नाम है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। सबसे बड़ा सागर का नाम क्या है? दक्षिण चीन सागर। क्या नाम है? दक्षिण चीन सागर। लार्जेस्ट सी का नाम है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। अगला है सबसे विशाल उपसागर। सबसे विशाल उपसागर का नाम है हडसन उपसागर, जो कहां पर है? कनाडा में है। लार्जेस्ट बे, लार्जेस्ट बे का नाम क्या है? हडसन, 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 हडसन। क्या नाम है? हडसन, हडसन। नाम याद कर लीजिए, क्या नाम है? हडसन, हडसन उपसागर, हडसन उपसागर। उपसागर को क्या बोलते हैं हम लोग? बे बोलते हैं, BAY, बे। हडसन उपसागर जहां पर कहां पर है? कनाडा में है, कनाडा में है। सबसे विशाल उपसागर का नाम क्या है? हडसन। और सबसे बड़ा सागर का नाम दक्षिण चीन सागर। अगला है सबसे बड़ा झील। सबसे बड़ा झील, सॉरी, सबसे बड़ी झील जो है, सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील क्या कौन सी है? कैस्पियन सागर एक झील है, वो कैस्पियन सागर एक झील है जिसका एरिया कितना है? 371,000 वर्ग किलोमीटर, 371,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। लार्जेस्ट लेक का नाम क्या है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी क्या है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा झील है। अगला देखेंगे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? उसका नाम है सुपिरियर झील। आपको एग्जाम में ऐसा ही फंसाया जाएगा। ताजे पानी की झील क्या होती है? फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का नाम क्या है? सुपिरियर झील। सुपिरियर झील सबसे जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम क्या है? सुपिरियर झील। क्या नाम है? सुपिरियर झील। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, उसका नाम है सुपिरियर झील। अगला है सबसे गहरी झील। सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील का नाम क्या है? बोकाल झील। क्या नाम है? बोकाल झील। लेक लेक बोकाल, लेक बोकाल सबसे गहरी झील का नाम, सबसे गहरी झील का नाम याद रखिए। सबसे गहरी डीपेस्ट लेक का नाम क्या है? बोकाल लेक, बोकाल झील। कितनी गहरी है? 1642 1642 मीटर क्या है? गहरी है। उम्मीद करते हैं याद हुआ होगा। कौन सा? सागर, झील और उपसागर। सागर, झील और उपसागर। और आज हम लोगों का लास्ट यही रहेगा इस वीडियो में, जलप्रपात, पर्वत एवं अन्य। जलप्रपात, पर्वत एवं अन्य, यही 30 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। फिर अगले दिन से स्टार्ट करेंगे 31 से। तो क्या है? सबसे सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम क्या है? एंजल फॉल। एंजल फॉल सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? एंजल फॉल 979 मीटर ऊंचा है। 979 मीटर ऊंचा है। इसका नाम क्या है? हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम है एंजल फॉल। क्या नाम है? एंजल फॉल। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम क्या है? सबसे ऊंची जलप्रपात का नाम क्या है? एंजल फॉल। 979 मीटर, 979 मीटर। हाईएस्ट वाटरफॉल 979 मीटर, 979 मीटर। अगला है सबसे चौड़ी जलप्रपात। सबसे चौड़ी जलप्रपात, वीडेस्ट वाटरफॉल, यानी जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो। तो चौड़ी वाटरफॉल का नाम क्या है? चौड़ी वाटरफॉल का नाम है खोन फॉल। क्या नाम है? खोन फॉल। खोन फॉल जो है सबसे चौड़ी है। खोन फॉल कहां पर है? लाओस में है। कहां पर है? लाओस में। आप जब एशिया का मैप पढ़ने का क्लास देखेंगे तो आपको पता होगा कि लाओस कहां है, लाओस कहां है, आप उसको देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोले? सबसे चौड़ी जलप्रपात का नाम है खोन फॉल। खोन फॉल। सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। कितना हाइट है? 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर जो है इसका हाईएस्ट
हाँ इसका हाइट है, किसका? माउंट एवरेस्ट का। अगला है सबसे ऊंची पर्वतमाला, उसका नाम क्या है? हिमालय। हाईएस्ट माउंटेन रेंज का नाम क्या है? हिमालय। इस हिमालय में ही कौन है? माउंट एवरेस्ट है। अगला है सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी, स्मॉलेस्ट बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिमांग, उसका नाम क्या है? हिम गबर। हिम क्या लिखा है? हिम गबर, गब गब डन, हिम गट बडन, हिम HUM, हिम। उच्चारण फिर से करिए, क्या है? हिम गब, हिम गब, हिम गब डन, हिम गबडन, हिम गबडन। उतना याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? हिम आसानी से याद कर लेंगे, हिम बर्ड, हिम बर्ड, हिम बर्ड। गौ का बीच में क्या करेंगे? साइलेंट, तो क्या हो जाएगा? हिम बर्ड, हिम बर्ड। आसान उच्चारण, उच्चारण जो नहीं कर पा रहे उनके लिए क्या बोले? हिम बर्ड। जो उच्चारण नहीं कर पा रहे, उच्चारण में समस्या। कितने इंच है? सॉरी कितने सेंटीमीटर है? 5 से 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। सबसे सस्ता, सबसे व्यस्त, सॉरी सबसे व्यस्त, व्यस्त का मतलब क्या होता है? बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, बिजीएस्ट, सबसे बिजी, सबसे बिजी, सबसे व्यस्त नहर का नाम क्या है? कील। क्या नाम है? कील नहर। कील नहर जो जर्मनी में है, कील कैनल जो है सबसे व्यस्त है, सबसे व्यस्त है, बिजीएस्ट है, बिजीएस्ट है, व्यस्त नहर का नाम क्या है? कील नहर जो सबसे बिजी है। अब है जल डमरू और है जल संधिया एवं नहर। ये जो यहाँ से है हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज के लिए यहीं रहते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसे देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे आपको नॉलेज के लिए भी जानकारी है, लेकिन नॉलेज के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है, एग्जाम के लिए ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिर तब तक आप अपने प्रिपरेशन को क्या कीजिए? पोस्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।